बिहार के सीएम की गद्दी संभालते ही सम्राट चौधरी ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। इसी बीच बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है और बताया जा रहा कि बिहार में शराबबंदी कानून खत्म हो रहा है, यानी कि बिहार के दुकानों में अब सरेआम शराब मिलेगा, चोरी छुपे शराब मिलना बंद हो जाएगा। इसी बीच सम्राट चौधरी ने 5 नए आदेश भी जारी कर दिए हैं और आदेश जारी होने के बाद सरकारी महकमों में हड़कंप मच गया है। वहीं आपको बताते चले कि नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना शराबबंदी को खत्म करने की कैसी तैयारी चल रही है, इस पर भी बड़ा बयान आ गया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस बात से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि सीएम की गद्दी संभालते ही सम्राट चौधरी ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। अभी आपके स्क्रीन पर आदेश का एक लेटर चल रहा होगा जिसमें 5 आदेश जारी कर दिए गए हैं। हम इन आदेशों के बारे में भी आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन शराबबंदी पर क्या बयान निकल के सामने आया है, सबसे पहले आप जरा इस बयान को सुनिए। बिहार के मुख्यमंत्री क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। कल ही शपथ लिए हैं और लगातार वो लोगों से मिल रहे हैं। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनसे जो है सो मुलाकात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कल भी कहा था कि मुझे पूरा विश्वास है, सब लोगों को, बिहार वासियों को विश्वास है कि आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जैसे बिहार में 4 चांद लगेगा, विकास की नई ऊंचाइयों को बिहार छुएगा। और आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार एक नया इतिहास रचेगा। जितने काम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पिछले 20 वर्षों में हुआ, उस कार्य को भी आगे बढ़ाएंगे और बहुत सारे ऐसी चीजें भी करने का काम करेंगे जिसके बिहार का नाम जो है वैश्विक स्तर पे और जो है सो ऊपर जाएगा। अच्छा, बिहार में नीतीश मॉडल या सम्राट मॉडल? देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जितने काम किए हैं, मैंने पहले ही कहा कि उस काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उस काम में बहुत सारे नई चीजें भी आएंगी। इसलिए मैंने कहा कि आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो नई सरकार बनी है वह कीर्तिमान स्थापित करेगा, नया इतिहास बिहार में रचेगा। और बिहार, विकसित बिहार की जो परिकल्पना हम लोगों ने की है, विकसित भारत की परिकल्पना जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उस सब को हम लोग साकार करेंगे। हम सब लोग मिलकर आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में काम करेंगे और निश्चित रूप से बिहार अपनी ऊंचाइयों को छुएगा। अच्छा, आने वाले वक्त में बिहार में जो शासन मॉडल है वो किस तरीके से स्थापित होगा? अपराधियों को क्या आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में शुरू से सुशासन बिहार में रहा है और सम्राट चौधरी जी बने हैं तो स्वाभाविक है सुशासन तो पहले से ही स्थापित है। सुशासन को जो है और अच्छे ढंग से स्थापित करने की कोशिश होगी। जो छिटपुट घटनाएं अपने राज्य में हो जाती है, एक भी घटनाएं घटित न हो, जो जीरो टॉलरेंस की नीति आदरणीय नीतीश कुमार जी ने हमेशा से बनाए रखा है, उसी को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व वाली सरकार भी करेगी। इसमें कोई दुविधा, असमंजस की स्थिति नहीं है। अंतिम सवाल है, आपने मांग की थी शराबबंदी की समीक्षा हो, तो क्या लगता है नई सरकार बनी है, इसमें भी आप मांग करते हैं शराबबंदी को लेकर समीक्षा होनी चाहिए? आपने देखा होगा बीते दिन मोतिहारी में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, एक मातम फैल जाता है शराबबंदी के कारण जब मौतें होती हैं। मैं तो ऐसा इकलौता विधायक बना हूं जो सदन में आदरणीय मुख्यमंत्री उस समय श्री नीतीश कुमार जी थे और मैं उनके समक्ष ही मैंने अपनी बातों को रखने का काम किया था। कई लोगों ने दबे मन से ही समर्थन किया, मीडिया के साथियों ने भी सपोर्ट किया और बहुत सारे कम लोगों में इस तरह का जो है कॉन्फिडेंस होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष खासकर शराबबंदी पे कुछ बोले, और मैंने जो है सो वहां बोलने का काम किया था। और मैंने उस समय आपके भी लोगों के माध्यम से कहा था कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपनी ही सरकार है और अपनी ही सरकार से मैं मांग कर रहा हूं कि इसकी विस्तृत समीक्षा जो है सो होनी चाहिए और निश्चित रूप से होगी। और आज पुनः इस बात को मैं दोहरा रहा हूं, अपनी ही सरकार अभी है, इसकी समीक्षा भी होगी। और व्यक्तिगत रूप से अगर मुझे अर्थशास्त्री होने के नाते पूछिए, चाहे जितना ज्ञान मुझे है, अगर अपने अनुभव के आधार पर मैं कहूं तो शराबबंदी की अब बिहार में कोई आवश्यकता नहीं है। जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। जितने लोग वेल एजुकेटेड हो जाएंगे, स्वाभाविक है नशे से जैसे दूर रहेंगे। शराबबंदी कोई समाधान नहीं हो सकता है। बिहार को राजस्व का बहुत नुकसान हो रहा है। इन सारी चीजों को समझने की आवश्यकता है। बिहार को बहुत फंड की आवश्यकता है।
विकसित बिहार तभी बनेगा जब बिहार के पास वो फंड हो, और वो फंड की कमी कभी कभी महसूस होती है, क्योंकि राजस्व में कमी आ जाता है शराबबंदी के कारण, और आपका ही राजस्व दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में जा रहा है, उसको भी रोकने की आवश्यकता है। क्या लगता है मतलब शराब व्यक्तिगत आपकी राय की शराबबंदी खत्म हो? मेरी व्यक्तिगत, जो मैंने बोला, जो मेरा अपना अनुभव है, मुझे लगता है बिहार या किसी भी प्रदेश, खासकर बिहार जैसे प्रदेश जहां रेवेन्यू के बहुत लिमिटेड सोर्सेज हैं, वैसे स्टेट में शराबबंदी करना ऐतिहासिक पहल था। मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन लंबा टाइम हो गया, 10 साल हो गए लगभग, तो अब मुझे लगता है कि लोगों में जितनी जागरूकता पैदा होनी चाहिए थी, वो जागरूकता पैदा हो चुकी है। हम लोग जागरूकता और पैदा करने का काम करेंगे, अवेयरनेस पे काम करेंगे, लेकिन यह सरकार का मामला है। मेरी व्यक्तिगत इच्छा कुछ और होती है, लेकिन सरकार सबको लेकर चलती है, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसकी विस्तृत समीक्षा होगी। व्यक्तिगत रूप से अगर मेरी राय पूछिए तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार में शराबबंदी की आवश्यकता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर सम्राट चौधरी ने क्या आदेश जारी किया है। सबसे पहले कहा गया है, मुख्यमंत्री कार्यालय से यह लेटर जारी किया गया है और कहा गया है कि दुगनी गति से काम कर समस्याओं का तेजी से समाधान हो। वहीं दूसरा आदेश है कि राज्य में भ्रष्टाचार खत्म करने को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर पूरी दृढ़ता के साथ काम किया जाए। तीसरा आदेश जारी किया गया है कि मुख्यालय स्तर से लेकर नीचे तक कहीं भी कार्यों की लटकाने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। जनता की समस्याओं का समाधान तेजी से हो, यही लोगों की प्रवृत्ति होनी चाहिए। चौथा आदेश है कि प्रखंड, अंचल एवं थाना में आम जनता को सुविधा मिले तथा ससमय उसकी समस्या का समाधान हो। पांचवा आदेश है कि बिहार को विकसित एवं समृद्ध प्रदेश बनाने के लिए हम लोगों को एकजुट होकर अनुशासन एवं संवेदनशीलता के साथ काम करना है। और पटना 15 अप्रैल 2026 मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी आज नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के पश्चात मुख्य सचिवालय पहुंचे, जहां मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री कार्यालय में पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। और मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी का स्वागत करते हैं, आप सभी पूरी निष्ठा और लगन के साथ काम करते रहे। आप लोग के साथ मुझे पहले से ही काम करने का अनुभव है और उनके द्वारा 5 आदेश जारी किया गया है। आपको क्या लगता है कि सम्राट चौधरी के सीएम बनने से बिहार में क्या बदल सकता है? क्योंकि सम्राट चौधरी पहले भी गृह मंत्री रहे हैं और इनके गृह मंत्री रहने के दौरान ही पटना का चर्चित नीट छात्राकांड आप सभी जानते हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सम्राट चौधरी सिर्फ और सिर्फ अपने बकलोली करने के लिए जाने जाते हैं, यानी कि ये बात तो काफी लंबा लंबा करते हैं और काम जो है सो मात्र 1 ग्राम करते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।